हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं उबेशर चलता हूँ। मैं आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नेम है पावर। सो पावर क्या होता है? पावर इज़ द मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मीन्स जितना ही वर्क आप कर सकते हैं, उसके वर्क को करने के लिए जितना भी आपने टाइम की रिक्वायरमेंट थी, टाइम जितना ही आपने कंज्यूम किया, उससे हम क्या कहेंगे? पावर। जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई ओल्ड मैन होता है, ओल्ड मैन में पावर कम होती है किसी वर्क को करने के लिए। द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज़ लेस इन द ओल्ड मैन। और जैसे आप देख सकते हैं, एज अ यंग मैन, जो मैच्योर यंग मैन होता है, उसमें किसी वर्क को करने की पावर क्या कैसी होती है? बहुत ही फास्टेस्ट। मीन्स द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज कॉल्ड द पावर। जो पावर होती है यंग मैन में, वो ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? पावर है। पावर क्या है, आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रोडक्शन टू पावर। पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। मीन्स किसी भी कार्य को करने की रेट, मीन्स जो पर यूनिट रेट किसी वर्क को करना, दैट इज़ कॉल्ड पावर। जैसे आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा, जस्ट यू हैव नोटिस्ड कि जब भी कोई जो ओल्ड मैन होता है, ओल्ड मैन किसी भी काम को बहुत ही स्लोली कर पाता है। मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो द रेट ऑफ डूइंग द वर्क है, वो लेस होती है। पावर लेस होती है। वो वर्क को कम समय में, एट द रेट ऑफ द डूइंग वर्क, जो रेट होती है काम करने की, उसकी कम होती है ओल्ड मैन की। एंड एज इन द मैच्योर मैन, जो मैच्योर मैन होता है, जो यंग मैन होता है, उसमें द रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज़ मोर, ज़्यादा होती है, तो उसमें पावर भी ज़्यादा होती है। सो पावर कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को डिफाइन किया जा सकता है एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ना पावर को फाइंड करने का ये फॉर्मूला, जैसे देख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। जो वर्क होता है, वर्क डन हुआ किस में? जितना भी आपने टाइम टेक किया, मीन्स टाइम उस वर्क को करने में जितना ही आपने टाइम कंज्यूम किया। सो पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। पी फॉर पावर, W is for work done, T is for time taken. So power is the work done per unit time. Power क्या है? वर्क डन मीन्स जितना भी काम हो रहा है पर यूनिट टाइम, हर एक यूनिट में, हर एक यूनिट में, टाइम की हर एक यूनिट में जितना भी वर्क हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। एंड पावर क्या है? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। देन यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या है? सो द SI यूनिट ऑफ द पावर इज वाट विच इज़ डोनेटेड बाय W। जो पावर की SI यूनिट है, दैट इज वाट। वाट पावर की SI यूनिट होती है। सो वी कैन से दैट 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एप्लियंस। जो 1 वाट है एप्लियंस की पावर, 1 वाट का मतलब क्या हो गया? उसकी जो पावर, एप्लियंस की पावर, विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। जो कैसे वर्क करता है? 1 जूल पर सेकेंड। जूल किसकी ऐसा यूनिट है? जूल है वर्क की यूनिट, वर्क ऐसा यूनिट। और सेकेंड क्या है? टाइम की ऐसा यूनिट। सो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन क्या हो गया ये? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड हो गया, तो इसके जो, इससे हम वर्क डन अपॉन टाइम टेकन से जब हम पावर निकालेंगे किसी की भी, तो इसमें 1 वाट हो गया, तो 1 वाट पावर हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 जूल पर सेकेंड। सो नाउ वाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पावर। जो वाट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पावर है, सिंस इट इज़ यूज इन द इलेक्ट्रिकल वर्क। मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए भी यूज़ होती है वाट। आपने देखा होगा, किसी भी, जब हम इलेक्ट्रिकल बल्ब को परचेज करते हैं किसी भी शॉप से, शॉपकीपर जब हम देता है, तो हम उससे आर्गूमेंट करते हैं कि ये 60 वाट का हो या 70 वाट का हो या 80 वाट का हो। इसका मतलब क्या हो गया? कि वो 1 जूल जो वर्क करेगा, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड के एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड के अकॉर्डिंग वो पावर को कंज्यूम करेगा। मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, उसको कंज्यूम करेगा। देन द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस टेल्स अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। जो पावर है इलेक्ट्रिकल एप्लियंस की, वो हमें बताती है द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट बताती है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम की जा रही है। सो द यूनिट ऑफ पावर वॉज नेम्ड बाय स्कॉटिश इन्वेंटर जेम्स वाट। जेम्स वाट के द्वारा पावर की यूनिट, जो स्कॉटिश इन्वेंटर थे, जेम्स वाट के द्वारा पावर की यूनिट दी गई थी। पावर की यूनिट क्या होगी? वाट, जो उन्हीं के नाम से दी गई है। मीन्स ज़्यादातर जो फिजिकल
जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो उन्हीं के ही नाम से रिलेटेड है जिन्होंने इनको इन्वेंट किया है. सो आई लेट अनदर यूनिट ऑफ पावर इज़ कॉल्ड हॉर्स पावर. जो पहले जो मशीन्स थी, जो आपने देखा होगा मशीन्स थी पहले, कोई भी ब्रेक ये कार जैसी या ट्रक या रोड रोलर ये कुछ नहीं था. तो जो अनदर यूनिट थी पावर को मेज़र करने की, वो थी हॉर्स पावर. हॉर्स की पावर से रिलेटेड, हॉर्स की पावर जितनी है उतनी ही पावर हमने एक मशीन की या डिवाइस की बना दी, विच इज़ इक्वल टू, जो कि इक्वल थी 746 वाट्स, जो 746 वाट्स के इक्वल थी. These days another unit break means another unit जो है that is break power house. वो क्या है? break power house is the unit of power BHP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BHP भी कहते हैं. Then commercial unit of energy which is related to the electrical energy consumed at the 1 hour means कॉमर्शियल का मतलब क्या हो गया? विच इज़ रिलेटेड टू द मनी से जो भी रिलेटेड है. यूनिट ऑफ एनर्जी. So the kilowatt hour unit of energy is called kilowatt hour, which is denoted by, जो commercial unit of energy वो क्या है? kilowatt hour. commercial unit of energy means commercial unit energy की commercial unit क्या है? kilowatt hour, जो kWh से डिनोट की जाती है. then the SI unit of the electrical energy, ये आपको डिफाइन मीन्स या रिमेंबर रखना पड़ेगा कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है? जूल. और कॉमर्शियल और ट्रेड यूनिट क्या है? एनर्जी किलोवाट आर. सो 1 kilowatt hour इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन एप्लियंस ऑफ 1 watt इज यूज्ड फॉर 1 hour. 1 kilowatt hour क्या है? इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन, जब भी कोई एप्लियंस, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस 1 वाट मीन्स 1 वाट का मीन्स 1 पावर इज यूज फॉर 1 hour. 1 hour के लिए यूज़ किया जाएगा. 1 hour के लिए यूज़ किया जाएगा तो वर्क अपॉन टाइम टेकन, सो 1 जूल/सेकेंड. सो ना 1 kilowatt इज इक्वल टू, जो 1 kilowatt है वो किसके इक्वल है? 3.6 इंटू 10⁻6. 3.6 इंटू 10⁻6. 3.6 इंटू 10⁻6 क्या है? 3.6 इंटू 10⁻6. देन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. एंड देन द सेकेंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू थर्ड वन एनर्जी. द एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कैसे होता है? द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. मीन्स एक एनर्जी मीन्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. व्हेन अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, जब भी कोई बॉडी हाइट से रिलीज की जाती है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट पे रखा है, हाइट पे रखने पर जब वहाँ से ड्रॉप किया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, उसके हाइट भी अट्रैक्ट करेगी और उसके मास पर भी वो डिपेंड रहेगी पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्रेजुअली इन द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में कैसे हो जाएगी? क्योंकि जब वो ऊपर रखा था किसी भी हाइट पे ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा और किसी हाइट पे रखा होगा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल डेफिनेशन. बट काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी, किसमें? जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तब कह सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है. सो किसमें पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इन द काइनेटिक एनर्जी. व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स मीन्स जब भी कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड्स का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो की जाएगी, देन द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मीन्स जैसे कि मोशन में जाएगी, मोशन में जाने पर एक पॉइंट पे, अपने एक पीक पे जाके, पॉइंट पे जाके वो स्टॉप होगी. कितने भी टाइम के लिए स्टॉप हो, वो स्टॉप होगी. स्टॉप होने के बाद वो फिर से नीचे, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. देन
एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस एट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड इन द काइनेटिक एनर्जी। जिसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, इस डायग्राम में, जो रिजर्वर पे वाटर क्या है, वाटर स्टोर है। और इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। जब इसमें से जब पाइपलाइन में से ये जब वाटर जाएगा तो ये किस में जाएगा, मोशन में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी के आने के बाद ये जो साफ्ट है, ये टर्बिन, ये किस में आ जाए, मोशन में। ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मोशन में आ जाता है। मोशन में आने पर ये जनरेटर में जाके जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ जाती है। इससे इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, मीन पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट अ थर्मल पावर हाउस पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। देन एट अ थर्मल पावर हाउस पे जो केमिकल एनर्जी होती है ऑफ अ कोल की केमिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। देन हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। देन काइनेटिक एनर्जी से किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देख सकते हैं केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ने किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये था इलेक्ट्रिक मीन्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एट अ थर्मल पावर हाउस। देन यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स का यूज़, जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। मैनी एप्लियंसेस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारे एप्लियंसेस हैं जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म को सेकेंड फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, देन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल मोटर। देन इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से लेकर, जब भी हम बल्ब कब ग्लो करता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, क्या, हीट। और हीट प्रोड्यूस होने पर वो जब लाइट ग्लो करने लगता है तो ग्लो करने से हमें कौन सी एनर्जी मीन्स विच वन एनर्जी वी कंज्यूम, लाइट एनर्जी मिलती है। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होने पर इसके जो बीच में इसके प्रोसेस में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है जो वेस्ट जाती है। देन सेल और बैटरी सेल और बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल और बैटरी क्या होती है, केमिकल एनर्जी, जो इसके अंदर केमिकल पाउडर होता है, ब्लैक कलर का कार्बन जो होता है ग्रेफाइट, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। देन सोलर वाटर हीटर से आपको पता पड़ा, हीटर मीन्स हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इन द लास्ट। सो सोलर वाटर हीटर है वो क्या कहते हैं, कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी सोलर मीन्स सन से जितनी भी उसको रेज मिल रही हैं, रेज मिलने के बाद वो क्या करेगा, हीट होगा तो लाइट एनर्जी किसकी, सन की लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना कौन करता है, सोलर वाटर हीटर। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंजर्व करना मीन्स कांस्टेंट रखने का लॉ। देन व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस
फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, इक्वल। नादर एनर्जी इंक्रीज नॉट डिक्रीज, ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। सो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला? दैट इज एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही कभी मिटाई जा सकती है। सो ऑल दो सम एनर्जी में बी वेस्टेड, मीन्स हालांकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो सकती है ड्यूरिंग कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ट्रांसफॉर्म होने में, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम। मीन्स जो सिस्टम की जो जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, वो सेम रहता है, कांस्टेंट। देन कंजर्वेशन ऑफ अ बॉल, इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ बॉल। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, कंजर्वेशन मीन्स कांस्टेंट रखने के लिए बॉल को ड्यूरिंग अ फ्री फॉल में। इफ़ अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जब भी हम किसी बॉल को हाइट से थ्रो करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि वो मोशन में आ जाएगी बॉडी। देन बट द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी तो वो रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल्स। फॉल होने पर हर एक पॉइंट कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं इसी फिगर में, पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 20 जूल, काइनेटिक एनर्जी 0। टोटल क्या था? 20 जूल। में टोटल एनर्जी क्या थी कांस्टेंट रहने के लिए? 20 जूल हो गए। देन नीचे आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो पोटेंशियल, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो 15 + 5 क्या हो गया? 20, फिर से कांस्टेंट हो गया। देन 10 + 10 फिर से कांस्टेंट हो गया 20। 5 + 15 फिर से कांस्टेंट हो गया। देन 0 20 फिर से कांस्टेंट 20। क्या हुआ? यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी हर एक पॉइंट पे सेम रहती है, दोनों का सम सेम रहता है इन ईच एंड एवरी पॉइंट। सो subscribe my channel, like this video and comment. If you have any doubts, so you can ask me on the comment.